नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर से आपका स्वागत अपने इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। तो जब से पहले हमने आईएलओ पढ़ा, फिर हमने बिक्स पढ़ा, तो आज हम डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं और ये इनके बारे में हमें जानने की क्या ज़रूरत पड़ी और ये कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ लीडर जो है दुनिया में जितने देश हैं उनके लीडर्स आपस में जुड़ते हैं और एक पर्टिकुलर टास्क के लिए काम करते हैं। दूसरी बात ये कि ये हमारे लिए ज़रूरत क्यों है, क्योंकि दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जितने भी नेशनल लेवल के पेपर होते हैं, जितने भी स्टेट लेवल के पेपर होते हैं या जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के पेपर होते हैं, उन सब में अक्सर 1, 2, 3 जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और तीसरी बात, ये काम कैसे करती हैं, तो वो जैसे ही ये लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा तो मैं आपको इसमें बता दूंगा कि इनकी वर्किंग किस तरह से होती है। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में। तो डब्ल्यूएचओ क्या है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको कंटेंट बता देता हूँ। कंटेंट में क्या क्या है? कंटेंट में आता है आपका इंट्रोडक्शन, डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे, फिर इसके वर्किंग रीजन्स हैं उनकी बात करेंगे, फिर इनकी फंडिंग एजेंसी है फिर उनकी बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे और इसकी रीसेंट न्यूज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डब्ल्यूएचओ जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? वो लोगों की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों के अंदर इतनी इम्यूनिटी डेवलप की जाए, इतनी उनकी हेल्थ मेंटेन की जाए ताकि जितनी भी डेंजर डिजीज जितनी भी है उनके साथ उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो बॉडी है वो उनके साथ मुकाबला कर सके ताकि वो उस डिजीज से सर्वाइव कर सके। अब बात करते हैं हेडक्वार्टर। इनके जो हेडक्वार्टर वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड काउंसिल। इसके जो हेड्स है दोस्तों, जो इसकी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे है वो है टेड्रोस एडोनोम। और इनके जो सेशन होता है, जो इनका कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। और उसके बाद सौम्या स्वामीनाथन आती है जो चीफ साइंटिस्ट की पोस्ट पे है, और जैन एलिसन आते हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है फॉर एक्सटर्नल रिलेशन एंड गवर्नेंस। और इसके जो टोटल मेंबर्स हैं दोस्तों वो है 194 मेंबर्स। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ के बारे में। तो दोस्तों, डब्ल्यूएचओ जो है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है और इसको सुप्रीम बॉडी माना जाता है डब्ल्यूएचओ की। इसकी जो मीटिंग है वो हर साल एवरी ईयर जो है वो मई महीने में होती है। और इसकी जो ड्यूटी है, इसकी ड्यूटी क्या है? ये डायरेक्टर जनरल जो है उनको अपॉइंटमेंट करता है और ये बोर्ड करता है कोई पॉलिसी बनानी हो, जब कोई फाइनेंस के रिलेटेड कोई नया रेगुलेशन लाना हो तो भी उसके ऊपर वोटिंग होती है। इसके बाद इसकी जो इलेक्शन है इसमें 34 मेंबर्स सिलेक्ट होके आते हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए मेंबर्स की, वो दोस्तों जो क्वालिफाइड मेंबर हैं उनकी जो फील्ड होनी चाहिए वो हेल्थ होनी चाहिए। और इसके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैं वो 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। और जो चेयरमैन है इसके वो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो अब आगे बात करते हैं इनकी वर्किंग रीजन्स की। वर्किंग रीजन्स का मतलब है कि डब्ल्यूएचओ कौन कौन से एरिया में काम करता है। तो डब्ल्यूएचओ ने अपने अकॉर्डिंग 6 वर्किंग रीजन्स को डिवाइड करके रखा हुआ है। सबसे पहले अफ्रीकन रीजन, अमेरिकन रीजन, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, यूरोपियन रीजन, साउथ ईस्ट एशिया रीजन जिसमें हमारा इंडिया भी आता है, और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। तो ये वर्किंग रीजन्स हैं जो डब्ल्यूएचओ ने अपने काम के अकॉर्डिंग डिवाइड करके रखे हुए हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसकी फंडिंग की। तो फंडिंग जो है, फंडिंग में आपको पता है कि फंडिंग, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। मनी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। तो पैसे के लिए अलग अलग एजेंसीज डब्ल्यूएचओ को फंडिंग करती हैं। तो सबसे पहले जो टॉप 10 डोनर्स हैं मैं आपको उनकी बात बताऊंगा। तो सबसे जो पहली पोजीशन है वो यूएसए की है। लेकिन यूएसए ने क्या किया है दोस्तों, आपको पता है अप्रैल में ट्रंप जी ने इसको हॉल्ट पे रख दिया था। जो फंडिंग जो करते हैं ट्रंप जी ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग को हॉल्ट पे रख दिया था। और
रोक दी थी इनकी फंडिंग। उसके बाद आते हैं यूनाइटेड किंगडम की बात, फिर बिल एंड मेलिंडा गेट्स की फाउंडेशन, फिर गैवी अलायंस, फिर जर्मनी, फिर जापान, फिर यूरोपियन कमीशन, फिर रोटरी इंटरनेशनल, फिर नेशनल फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट। तो ये कुछ फंडिंग एजेंसीज हैं जो यूएसए को फंडिंग करती हैं। दोस्तों बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो इसमें क्या है, इसमें उन्होंने मेंटेन मोर्टेलिटी रेशो की बात की है। फिर दूसरी जो है कि एपिडेमिक्स है, जैसे एड्स का, ट्यूबरकुलोसिस का, मलेरिया का, ट्रॉपिकल डिजीज का या कॉम्पैक्ट हेपेटाइटिस का, तो इनको 2030 तक कैसे खत्म करना है। फिर उसके बाद प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात की है, जिसमें आते हैं आपको नारकोटिक ड्रग्स या हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, कि इन सब चीज़ों को कैसे प्रिवेंट किया जाए, या फिर जो लोग इसकी लत लग गई है उनको इससे बचाने के लिए उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। तीसरी बात आती है दोस्तों टोबैको कंट्रोल की, कि टोबैको को कैसे कंट्रोल किया जाए। और चौथा जो इन्होंने गोल बनाया है वो ये है कि मैक्सिमम जितने भी एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन है या जो केमिकल कंटेमिनेशन है उससे लोगों को कैसे बचाया जाए। ये सब जो गोल्स हैं ये WHO ने 2030 तक अचीव करने को सोचा है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इनकी रीसेंट न्यूज़ की। तो रीसेंट न्यूज़ में क्या है कि जो पैंडेमिक है, आपको पता है जो पैंडेमिक है उसके बारे में एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज की डिस्कशन हुई, और जिसमें सारे हेल्थ मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। और ये जो डिस्कशन हुई ये साउथ ईस्ट एशिया में हुई, और इसको होस्ट किया गया थाईलैंड ने। और इसमें 73 रीजनल जो 73rd रीजनल कमेटी सेशन हुआ, और ये 2 दिन तक सेशन चला, और 9 और 10 सितंबर को। इसमें क्या है कि इसमें WHO को जितने भी जो डायरेक्टर जनरल हैं, जितने बड़ी पोस्ट के लोग हैं, जैसे कि डायरेक्टर जनरल हैं, जहाँ फिर उसके बाद चीफ जस्टिस जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर।